भगवान पाटिल जी नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ में आप देख रहे हैं कपिल फौजी यूट्यूब चैनल और मैं लाइव चल रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है और खबर आ रही है झारखंड से, सीधे रांची से। पूर्व सैनिकों की मांगों को लेके हमारे झारखंड के पूर्व सैनिक रक्षा राज्य मंत्री से मुलाकात करी है। बड़ी खबर है। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं तो सबको बताएंगे क्या है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पिछले 10 सालों से तो भाई मैं भी हूं छोटे रैंक के पूर्व सैनिक 97% अपनी जायज मांगों के लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए और सम्मान अधिकारों के साथ में आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष में आपने बहुत सारी चीजें भी देखी होंगी। पिछले 10 सालों में बड़ी बड़ी रैलियां देखी होंगी, तो रेलवे ट्रैक को जाम करते हुए भी देखा होगा, इच्छा मृत्यु मांगते हुए मेरे जैसे सैनिक को भी देखा होगा। और मेरी कोई इच्छा मृत्यु जो मैंने मांगी माननीय राष्ट्रपति से, तो वो मेरे हरियाणा के पूर्व सैनिकों के लिए नहीं और ना ही मेरे डिस्ट्रिक्ट झज्जर रोहतक सोनीपत के लिए, वो पूरे 30 लाख पूर्व सैनिकों के आत्मसम्मान के लिए। मतलब बहुत कुछ हुआ है जो आज इस लेवल तक पूर्व सैनिक पहुंचे हैं। दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जब पूर्व सैनिक किसी नेता से मिलते हैं तो वो फोटो खिंचवाने में ज्यादा मगन रहते हैं कि आज मैं बहुत बड़े नेता से मिला। पर मैं पूछना चाहता हूं, वो नेता भी आपकी तरह ही होगा। उसका चेहरा, 2 हाथ, 2 आंखें, नाक, कान, पैर, पर आप इतना गर्व कैसे कर सकते हो जबकि असली हीरो आप खुद हैं, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के और देश की सीमाओं के ऊपर छाती लगाई है दुश्मन के सामने। और दुश्मन का जो पित्तल होता है ना, पित्तल, वो अपनी छाती के अंदर उन्होंने वहीं पे उसको ठंडा कर दिया, पर देशवासियों तक नहीं पूछने दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व सैनिक भी रिटायरमेंट होने के बाद में चापलूसी किस हद तक कर जाते हैं। चलिए भाई, जो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं ना, पहले तो मैं इनको धन्यवाद करता हूं, झारखंड के पूर्व सैनिकों को भी। व्हाट्सएप में भी आप लोगों ने देखा होगा और मेरी फेसबुक में भी, मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं। सत्येंद्र सिंह जी झारखंड से हैं, पूर्व सैनिक संगठन के एक पदाधिकारी हैं। आप उनके फोटो देख सकते हो। इन्होंने आज एक मांग पत्र दिया है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को। अब रक्षा राज्य मंत्री माननीय रक्षा मंत्री के बाद दूसरे स्थान पे होते हैं। माननीय राजनाथ के बाद में दूसरे नंबर के जो मंत्री हैं रक्षा मंत्रालय में, वो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं। पूर्व सैनिक संगठन जमशेदपुर
राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ से मिलकर अपना मांग रखा। पूर्व सैनिकों के इलाज हेतु TMH को ECHS से सूचीबद्ध करें। झारखंड सरकार के नौकरी में आरक्षण, सेना से रिटायर्ड जवानों को भूमि बंदोबस्त करें। अन्य मुद्दे बताया गया। प्रदेश के राजेश पांडे, संगठन के विनय यादव, अवधेश सिंह, सत्येंद्र सिंह बिरजू उपस्थित थे। हमने राज्य रक्षा मंत्री को बताया कि बिहार और झारखंड में पूर्व सैनिकों को ठोकर जरखनत, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, ठोकर जरखनत क्या है, क्या शब्द है ये। जय हिंद जय भारत। और ये उन्होंने ये डाला। दोस्तों कमेंट का, वीडियो को देख के कमेंट पक्का लिखना जो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप जवाब देना इसका। झारखंड के ये पूर्व सैनिक रक्षा राज्य मंत्री से मिलते हैं और झारखंड के पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं राज्य सरकार से उनको रखते हैं। क्या ये बेवकूफी नहीं है? क्या ये अनपढ़ता नहीं है? दुर्भाग्य की बात है। रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार में है, पूरे देश का है, और उसके सामने ये मांगे रख रहे हैं राज्य की। कितना बेवकूफ भरा कदम है ये। जबकि आज जो इन्होंने मांगे रखनी थी वो रखनी थी जो झारखंड के जो पूर्व सैनिक जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं कि उनको प्रीमेच्योर को OROP से बाहर कर दिया गया। मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा। इन्होंने मांग क्या रखनी थी कि OROP 3 जो निकल रही है अभी उसकी विसंगतियां दूर करे, ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा सिपाही से कैप्टन तक मिले। मिलिट्री सर्विस पे जो सैनिक जीवन की कठिनाइयों का भत्ता है, जो हम बॉर्डरों पे रहते हैं, ग्लेशियर में रहते हैं, इंसर्जेंसी में रहते हैं, दुश्मन की गोली के सामने रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं तो जंगलों में रहते हैं, वो मिलिट्री सर्विस पे 15,500 की जाए। डिसेबिलिटी पेंशन एक सेना के जवान को जिसके दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनको 5600 रुपये से लेके 18,000 रुपये, और एक वर्ग को रिटायर्ड अधिकारी को 2,54,000 रुपये। माननीय रक्षा राज्य मंत्री हमारी बात को सुनो। सैनिक विधवाएं 12,500 रुपये में गुजारा कर रही हैं। झारखंड की हमारे साथियों की जिन्होंने हमारे साथ नौकरी करी है, रिजर्व पेंशन है, मेडलों के अंदर बंदरबाट हैं, सहायक प्रथा है, अग्निपथ योजना है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री के सामने राज्य सरकार की मांगे रख रही हैं। और देखो इनके फोटो कितने बन ठन के गए हैं। ये कमीज दबा के ऊपर तिरछी टोपी लगा के, बुरा मत मानना मेरे भाई, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, दुख होता है कि हमारे झारखंड के पूर्व सैनिक रक्षा राज्य मंत्री से मिले तो उन्होंने 30 लाख पूर्व सैनिकों की बातें ही नहीं करी। इसका मतलब हम बेवकूफ हैं। 7 मुलाकात मैंने माननीय रक्षा मंत्री से करी। मैंने ना तो उसमें हरियाणा के पूर्व सैनिकों की मांग रखी, ना मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिकों की मांग रखी। उसके अंदर मैंने 30 लाख पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान और न्याय की मांग रखी, समानता की मांग रखी।
इसका मतलब हम बेवकूफ। अगर आपने राज्य सरकार से मांग रखनी थी तो झारखंड के मुख्यमंत्री के पास में आप पूछ जाते। उन मांगों को तो मुख्यमंत्री पूरा करेगा, उनको रक्षा राज्य मंत्री कैसे पूरी कर सकता है? और जबकि आज हम जिस चीज पे चल रहे हैं कि OROP 3 जो टेबल है वो टेबल के ऊपर रखी है अधिकारियों के पास। अगर आज ये हमारे रांची जो झारखंड के पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि रक्षा राज्य मंत्री वो रांची लोकसभा के सांसद हैं, देखो आज कितना एक बड़ा मैसेज आता कि झारखंड के पूर्व सैनिक प्रणाम करते, भगवान इनके घरों को भरा रखे, खुशियों से भरा रखे, अन्न से भरा रखे, कोई तकलीफ नहीं आए इनको। क्योंकि आज इन्होंने 30 लाख पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान की मांग भारत सरकार तक पहुंचाई। आज हमारे को क्यों बोलते हैं हरियाणा के पूर्व सैनिकों को? चलो उसमें हम हो सकते हैं मिलने वाले, साथ मुलाकात, इतने संघर्ष कर लिए, 10 साल से मैं इसमें लगा हुआ हूं। पूरे देश कहता कि भाई हरियाणा के पूर्व सैनिक पूरे देश के पूर्व सैनिकों की आवाज उठा रहे। ये कैसे? क्योंकि हमने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके राज्य सरकार की बात नहीं करी। अगर राज्य सरकार से हमारी कोई मांगे हैं तो वो उसके लिए हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं, विधायकों को मांग पत्र देते हैं। मैं कहता हूं कि 75 सालों में जो भेदभाव हुआ है वो किसी ने नहीं करा, वो हमने खुद ही कर लिया। अज्ञानी होते हुए, अनपढ़ता। अब इसको अब क्या कहोगे? बचपन ही तो कहोगे इनके। अरे भाई, आप इतने देश की सीमाओं पे आपने 15 साल नौकरी करी है, 30 साल नौकरी करी है, 32 साल नौकरी करी है, और आप एक सेंटर के रक्षा मंत्री के बाद में दूसरे नंबर के नेता से मिल रहे हो, रक्षा राज्य मंत्री से, और उसके सामने आप राज्य की मांगे उठा रहे हो, तो दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं इस बात को, कति बिल्कुल दुर्भाग्य कहूंगा। चाहे कोई बुरा माने, भला माने, कुछ भी करे। जबकि आज इन्होंने जो मांग उठानी थी वो उठानी थी झारखंड के पूर्व सैनिकों की, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं जुलाई 2014 के बाद, जो OROP से बाहर कर दिए गए। इन्होंने मांग उठानी थी झारखंड के सिपाही से ऑनरेडी कैप्टन की, जो पेंशनें कम कर दी गई। मैं पूरे देश का नाम नहीं लेता। इन्होंने मांग उठानी थी झारखंड के पूर्व सैनिकों को मिलिट्री सर्विस पे 15,000 रुपये मिले। इन्होंने मांग उठानी थी जो झारखंड के पूर्व सैनिक जिन्होंने देश रक्षा करते हुए अपने हाथ दे दिए, पैर दे दिए, आंखें दे दिए, जो आज दिव्यांग है, विकलांग है, जो चमचों के सारे पानी पी रहे हैं, उनकी मांग उठानी थी रक्षा राज्य मंत्री के सामने कि उनकी डिसेबिलिटी एक समान करो। क्योंकि भगवान का दिया हुआ ये शरीर है, सबको 2 आंख देता है, 2 हाथ देता है, और अगर कांटा भी लगे उंगली में तो सबको बराबर का दर्द होता है। पर यह क्या भेदभाव है कि एक जवान को, एक JCS को आप 5600 रुपये से 18,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन दे रहे हो, और एक वर्ग को आप 2,54,000। इसलिए मैंने खुशखबरी लिखता हूं मैं कि यह खुशखबरी आप लोगों के लिए। आप 30 लाख पूर्व सैनिक होते हुए भी अपनी मांगों को भारत सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे। आप फोटो खिंचवाते हो, आप गुलदस्ता देते हो, आप नहाते हो, धोते हो, सेंट लगाते हो, और फिर जाके फोटो खिंचवा के उसको ग्रुपों के अंदर डालते हो, रिश्तेदारों को बताते हो, देखो मैंने एक मंत्री से मिल लिया, बहुत बड़ा काम किया। क्या करें? आपको भारत रत्न दे दें आप लोगों को? अरे काम तो यह होता है कि आप 30 लाख की जायज मांगे उठाएं। अच्छा प्लेटफॉर्म था,
मेरे को तो यह भी नहीं मालूम था कि रक्षा राज्य मंत्री झारखंड से आते हैं, रांची लोकसभा से आते हैं। पर व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, फेसबुक पे देखा। दुर्भाग्य की बात है भाई, मैं तो ये कहूंगा दुर्भाग्य की बात है। आज मैं सोचता हूं मैं तो बिल्कुल ठग्या का ठग्या रह गया। मनोहर पारिकर से मैं मिला, मैं निर्मला सीतारमण जी से मिला, राजनाथ जी से मिला, 7 मुलाकात करी। माननीय रक्षा मंत्री के सामने मैंने पूरे देश के सैनिकों की बात नहीं करनी थी, मैंने तो हरियाणा की मांग उठानी थी। जी आरक्षण नहीं मिल रहा हरियाणा में, ये नहीं मिल रहा, हमारे हरियाणा के पूर्व सैनिकों की ये प्रॉब्लम है जी। अगर समझदार रक्षा मंत्री होता ये कहता भी मेरे पास क्यों आया है तू ये बता, मैं सेंटर में बैठा हूं, सेंटर की मांगे बता मेरे। अगर तेरे को राज्य के अंदर कोई तकलीफ है, हरियाणा के पूर्व सैनिकों की कोई मांग है, तो भाई तू चंडीगढ़ जा, मुख्यमंत्री से मिल। मेरे को तो सिर्फ ये बता कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पूर्व सैनिकों को क्या तकलीफ है, क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं, उनको मैं किस तरह से पूरा कर सकता हूं। तो आज इनकी तस्वीर देखी, मैं ठग्या का ठग्या रह गया। पर यकीन मानना, मैं इसे काम नहीं करना। मैं 30 लाख पूर्व सैनिकों को फिर लेके जाऊंगा, फिर उठाएंगे मांग, फिर माननीय रक्षा मंत्रियों के सामने लेके जाएंगे। भाई इतना कहूंगा कि ऐसा काम ना करो। और ये जितने भी ये भाई गए थे, मैं तो ये कहता हूं कि झारखंड के जो लाखों पूर्व सैनिक हैं उनसे माफी मांगो, परमेश्वर से माफी मांगो। अग्निपथ जो स्कीम है उन नौजवानों से माफी मांगो कि आप लोगों ने एक केंद्र सरकार के मंत्री के सामने अपने पूर्व सैनिकों की बात नहीं करी, उनके हकों की बात नहीं करी, उनकी पे पेंशन की बात नहीं करी। अब तो राज्य सरकार की मांगे एक केंद्र के मंत्री को दे रहे हो, तो यह क्या कहूं मैं, यह अनपढ़ताई है। सनी भाई वास्तव में दर्द होता है, दुख होता है कि झारखंड के पूर्व सैनिकों की मांगे क्या है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं फोटो दिखा देता हूं आप लोगों को। फोटो देख लो भाई, ये देखो, ये अपने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी हैं और ये हमारी झारखंड के पूर्व सैनिकों की टीम है। अब देखो कितने बन ठन के गए हैं, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, टोपी भी लगा रखी है, अच्छे अच्छे खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे। अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे, कितने अच्छे कपड़े आप जो पहन रहे हो आपने कहां से खरीदे और उसके पैसे कहां से आए? राज्य सरकार ने दिए या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए? राज्य सरकार ने तो नहीं दी आपको पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी आपको पेंशन। तब आप इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हो और तब जाके आप एक केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब आपकी पेंशन आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता से आप मिलते हो, तो आपको मांगे कौन सी रखनी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और मांगे क्या रख रहे हो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता के सामने? झारखंड की। देखो आज अगर आप लोग इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हो ना, ये आपकी पेंशन है। और उस पेंशन की चिंता नहीं करते हुए आप इधर उधर की बात कर रहे हो। अब राज्य सरकार की अगर आपकी मांगे होती तो आप मुख्यमंत्री से मिलते, अपने विधायकों से मिलते। आपके पास में 200 चैनल थे जाने के लिए झारखंड में।
अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपकी बात पहुंचाने के लिए एक ही चैनल है, वो कौन है? रक्षा राज्य मंत्री जो झारखंड से आते हैं। पर आप लोगों ने तो वो मौका ही खो दिया। जबकि आज ओआरओपी 3 में किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख सकते थे आज, और झारखंड ही नहीं पूरा देश आपको सलाम करता कि मेरे झारखंड के पूर्व सैनिक, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, भाई वाह भाई वाह। हमारे 30 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज को रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा, उनके माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचा दी। देखो कितना बड़ा होता है ये चीज कितनी बड़ी होती। ऐसा ही एक गोल टोपी वाला है जयपुर वाला, अभी करिगल विजय दिवस मनाया जयपुर में, उसके अंदर बड़े बड़े अधिकारियों को उतारे हुए था, वो रिटायर्ड अधिकारियों को। और वही आदमी कहता है मेरा जवान, मेरा जवान, मेरा जवान। वो जवानों के साथ में तो हाथ मिला के भी खुश नहीं है, वो तो बैठ के खुश है सोफे के ऊपर। जब यहां भी कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर बैठा हो, इधर कोई रिटायर्ड मेजर जनरल बड़ी बड़ी मूछे लेके बैठा हो, पीछे कोई और बैठा हो, और ये पूर्व सैनिकों के अध्यक्ष कहलाए जाते हैं देश में। अब ये सोचने के लिए आप मजबूर हो जाओगे, वाकई में पूर्व सैनिकों की जायज मांगों पे भारत सरकार दबाव में क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो हमारे घर में बैठे हैं ना, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, जो हमारी तहसील में बैठे हैं, जो हमारे राज्य में बैठे हैं, जो हमारे प्रधान हैं, जो हमारे ठेकेदार हैं, जो हमारे चौधरी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिनको आप कह सकते हो कि ये लंबरदार है, ये ठेकेदार है, ये ठेकेदारों की वजह से आज तक पूर्व सैनिकों को न्याय नहीं मिल पाया। जब तक इन ठेकेदारों की आप 25 पैसे की चाय और एक 50 पैसे के पकोड़े खाते रहे इन ठेकेदारों के, तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। हमने सबसे पहले इन ठेकेदार, इन एसोसिएशन, इन संस्थाओं को छोड़ना पड़ेगा कि हम नहीं है तुम्हारा सदस्य, हम हैं ही नहीं, और तब अपने लेवल पे आप लोगों को भारत सरकार तक आपकी मांगे पहुंचानी पड़ेंगी। और आज गठबंधन की सरकार है भाई। हमने तो 14 महीने आंदोलन चला दिया भाई। जनक राज जी हैं, गोपाल कृष्णा जी है, नलिन तलवार हैं भाई, विजय भाई है, रमेश हैं भाई, मोहन रंगन है तमिलनाडु से, गोपाल कृष्णा है, नायक हरपाल है भाई, चला दिया। और भी बहुत सारे सम्मानित साथी होंगे, चला दिया। दिल्ली के अंदर क्या वो मांगे किसी एक पूर्व सैनिक के लिए थी या किसी एक राज्य के लिए थी? नहीं, वो 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए थी। बड़ा दुख होता है भाई कई बार कि पिछले 10 साल से हम लगे हुए हैं इस चीज में, और जब हमारे को खबर लगती है कि हमारे ही पूर्व सैनिक भाई बगैर नॉलेज की बात करते हैं, सही जगह पे सही चीज नहीं रखते, तो दुख तो होगा ही। आपको भी होगा, हमारे को भी होगा। और दुख मेरे को स्वाभाविक इस तौर पे होता है कि जो सैनिक विधवा माता बहनें हैं, उनकी आवाज कोई नहीं उठा के खुश, कोई उनके दुख को नहीं जान रहा, कोई उनकी तकलीफ को नहीं जान रहा कि वो किस तरह से 12,500 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। जो दिव्यांग सैनिक हैं, जो विकलांग सैनिक हैं, ना कोई उनके दुख तकलीफ को महसूस कर रहा।
पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम जिंदा हैं, कल हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो हमारा भी परिवार उन सैनिक विधवा माता बहनों में शामिल हो जाएगा। अगर आज हम उन सैनिक विधवा माता बहनें और विकलांग सैनिकों की हकों की आवाज नहीं उठाते तो हम किसी काम के भी नहीं। सैनिक विधवा माता बहनें अपनी आवाज इसलिए नहीं उठा पाती क्योंकि उनको चैनल का पता ही नहीं कि कहाँ उठानी है, कैसे उठानी है, कैसे नहीं। वो दूर दराज इलाकों में रहती, कोई पहाड़ियों में, कोई रेगिस्तान में, कोई जंगलों में। और दिव्यांग सैनिक इसलिए अपनी आवाज नहीं उठा सकता क्योंकि वो चारपाई से ही नहीं उठ सकता। तो उनकी आवाज कौन बने, कौन उठाए? हम और आप ही तो उठा सकते हैं। पर हम और आप क्या कर रहे हैं? या तो हम और आप में से पूर्व सैनिकों के ठेकेदार बने हुए हैं, उनके अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके लंबरदार बने हुए हैं, उनके चौधरी बने हुए हैं, उन पूर्व सैनिकों को बरगला के बहका के उनको चाय पकौड़ा खिला रहे। या फिर हम इन अध्यक्ष, इन चौधरी, इन लंबरदार, इन ठेकेदारों की हम चाय पकौड़े खा के अपने घर पे आ रहे। अब ये पूर्व सैनिकों को सोचना है कि उनको आत्मसम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, न्याय चाहिए। और ये संविधान देता है आप लोगों को इस समानता के लिए, इस न्याय के लिए। लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया था, तब जाके देश को आजादी मिली थी। और तब जाके 26 जनवरी 1950 को समानता, न्याय, स्वाभिमान, आत्मसम्मान का अधिकार मिला था। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। बड़ा दुख हो यार भाई, मैं अपने जो झारखंड के जो टीम मिली है 5-7 पूर्व सैनिकों की, मैं उनको भी माफी चाहता हूं अगर मेरे शब्द उनको अच्छे ना लगे हों, कड़वे लगे हों। पर मैंने सच्चाई का आईना देखा कि आप लोग गलत थे। अब आप लोगों को इस गलती से सुधार करते हुए फिर मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप रक्षा राज्य मंत्री को फिर से मिले और पूरे देश के 30 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के ऊपर उनको अपना मांग पत्र दें। अगर आप लोगों के पास में मांग पत्र नहीं है तो मैं आप लोगों के पास पहुंचाने की कृपया करूंगा। मैं कपिल फौजी और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70 155 30 277, 70 155 30 277। इस पे कोई कॉल नहीं आएगी, ना तो इनकमिंग ना आउटगोइंग। सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज छोड़ सकते हो। मैं वहां से आप लोगों के मैसेज पढ़ लूंगा और मैं आप लोगों के पास मांग पत्र भेज दूंगा। और आपसे दरखास्त करता हूं हाथ जोड़ के कि अगली बार और जल्द से जल्द आप समय लेके आप रक्षा राज्य मंत्री से मिलें और उनको जवानों की मांगों का मांग पत्र दें जिसमें सारी मांगे हैं। क्योंकि OROP 3 की टेबल कभी भी निकल सकती है। परमेश्वर को भी उनका हक दिलाना है। उसमें पूरे देश के परमेश्वर नहीं है, झारखंड के भी पूर्व परमेश्वर। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।